दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। हालांकि ये गर्माहट बढ़ने का तरीका कुछ और होता यदि परिणाम बदल गए होते, लेकिन परिणाम आते ही जब ये परिणाम बहुत ज़्यादा अंतर लेकर के नहीं आए और नहीं तो जनता दल यूनाइटेड को इसमें बड़ी सारी सफलताएं मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड को जहां कुशेश्वर स्थान में एक बार बड़े मार्जिन से जीतने का मौका मिला है, वहीं आपको बता दें कि वोट प्रतिशत बढ़ने से जनता दल यूनाइटेड के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसके साथ ही तारापुर में जो कहा जा रहा था कि किसी भी कीमत में राष्ट्रीय जनता दल पार नहीं निकलने देगी, वहाँ भी टक्कर कड़ा था, लेकिन जदयू ने अपनी जीत दर्ज करके एक बार फिर से ये बात बता दी कि 16 साल से नीतीश कुमार हैं और उनके अभी भी पांव जमीन पर ही हैं। इन बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि बिहार की राजनीति में बड़े परिवर्तन होंगे और लालू प्रसाद के आने के बाद ये भी कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का मन डुला देंगे, लेकिन मुकेश सहनी जरा भी हिले डोले नहीं और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार किया और जीत का दावा भी किया। इतना ही नहीं, लगातार वो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए। अब जबकि जीत हार का रिजल्ट आ गया है और जदयू यानी कि एनडीए एक बार फिर से बड़े अंतर से जीत करके सामने आई है, दोनों ही सीट उसने बरकरार रखा है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने इस शानदार जीत पर बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 2025 में भी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के तरफ से ये सारी बातें उनके पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव जो हैं देवज्योति, उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने इस पूरे जीत के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता को बधाई दिया है और कहा है कि विकास के साथ चलने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हालांकि लोग तो विनाश की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विकास पुरुष वाला टैग है उसने एक बार फिर से जनता के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने बिहार में हर जाति धर्म के लिए जो काम किया है वो सामने रख करके जनता ने वोट किया है। 2005 से अब तक लगातार नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को संभाला है और बिहार को बनाया है उसका कोई भी सानी नहीं है। जिस तरह से 2005 के पहले बिहार का नाम सुन करके रूह कांप जाती थी, लोग रहना नहीं चाहते थे, पलायन शुरू हो चुका था लोगों का, कोई व्यापारी यहाँ रहना नहीं चाहता था, लोग अंधकार अत्याचार और लाचारी में जी रहे थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। अब उन सारे लोगों को वो दिन याद आते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार को लगातार 16 सालों से बिहार की जनता अपने सर आँखों पर बिठा करके रखी है। हर हाल में हमें पूरी तरह से उम्मीद थी कि जीत हमारी होगी। जिस तरह से वीआईपी ने लगातार नीतीश कुमार का साथ दिया है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि अब आने वाला चुनाव भी चाहे बिहार में हो या अन्य जगह हो, वीआईपी और नीतीश कुमार का संबंध बहुत गहरा हो गया है। देवज्योति ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वीआईपी हर हाल में विकास के साथ खड़ा है और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में बिहार में किस तरह के राजनीतिक परिवर्तन आते हैं और उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। एक बात तो तय नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो दावे किए थे उन दावों को पूरी तरह से एनडीए ने अपनी एकजुटता से ध्वस्त कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।